जो बंदा मंथली 35-40 हज़ार कमा रहा है वो अपना घर चलाए, अपने घर का रेंट दे, उसके बाद वो उनको बिजली के बिल दे, वो एक बंदा 35-40 हज़ार में क्या क्या करेगा? किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे? टैक्स पे हर चीज़ पे हम दे रहे। कितने मीटर आपके लगे हैं? हमारे 3 मीटर लगे हुए हैं एक ही बिल्डिंग में। हुकूमत ये कह रही है कि जिसके एक से ज़्यादा मीटर हैं तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। मिलनी चाहिए ना, क्योंकि यूज़ तो हम कर रहे हैं ना। गरीब के पल्ले क्या रहेगा, ना गैस है ना बिजली है, जो है अभी तो महंगे दामों है। 200 यूनिट से ज़्यादा होगा तो यूनिट आपका डबल कर दिया जाएगा। जब गर्मियाँ शुरू हो जाए तो लोड शेडिंग पे उन्होंने हाथ रखा होता है, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग। चाहिए तो नहीं कि सब्सिडी ख़त्म हो जाए। बिजली के पहले रेट्स काफ़ी ज़्यादा है और रोज़गार है नहीं। ये नाज़रीन, मैं हूँ आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाम की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। महंगाई है तो बढ़ती जा रही है, बिजली गैस के बिल्स हैं वो होशरुबा हो चुके हैं, साथ साथ दीगर मसाइल अपनी जगह। लेकिन इस सारे सिस्टम के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के कंज्यूमर्स को, लाइफ लाइन सारिफिन को, प्रोटेक्टेड सारिफिन को बिजली के बिलों में जो सब्सिडी दी जा रही थी उसकी वजह से लोगों को यूनिट कास्ट कम पड़ रही थी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में बिजली के जो कनेक्शन होल्डर्स हैं वो 4.25 करोड़ के करीब हैं, जिनमें से जो सब्सिडी ले रहे हैं सारिफिन वो 2 करोड़ से ज़ायद हैं। अगर इसकी कैटेगरी करें तो मजमूई तौर पे 512 अरब रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की जो है मद में सब्सिडी आवाम को दी जा रही थी। साथ इसमें लाइफ लाइन सारिफिन जो 50 यूनिट तक यूज़ करने वाले हैं, साथ साथ 51 यूनिट से 100 यूनिट तक यूज़ करने वाले लाइफ लाइन सारिफिन, ये 2 कैटेगरी दो हैं जो लाइफ लाइन में फाल करें। साथ 100 यूनिट से 200 यूनिट तक और जो 101 यूनिट से ये है अपना 200 यूनिट तक के जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है वो हैं। और साथ जो इसके साथ तीसरी कैटेगरी है वो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन की हैं तो वो नॉन प्रोटेक्टेड, लेकिन उन्हें भी सब्सिडी मिल रही है। अगर हम ओवरऑल पावर डिवीजन के दस्तावेज़ात के मुताबिक सब्सिडी की स्लैब देखें तो पाकिस्तान में 7 कैटेगरी के सारिफिन हैं जो स्लैब्स हैं, उन्हें 512 अरब रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें सब जो है 25 अरब रुपए करीब सब्सिडी लाइफ लाइन सारिफिन को मिल रही है, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं। इस तरह जो प्रोटेक्टेड सारिफिन हैं जो 1 से 100 यूनिट तक और 100 से 200 यूनिट तक के, और साथ साथ जो नॉन प्रोटेक्टेड का सारिफिन 300 यूनिट तक के आ रहे हैं, उन्हें भी इन 7 कैटेगरीज़ को सब्सिडी मिली। सबसे ज़्यादा जो ब्रैकेट है सब्सिडी लेने वाली 425 अरब रुपए से ज़ायद वो 100 से 200 यूनिट तक की है, और इसी के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कनेक्शन फाल कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ ये इक़दाम सामने आया है कि ये सब्सिडी जो दी जा रही है 500 अरब रुपए से ज़ायद की, इससे वो रैशनलाइज़ करना चाह रहे हैं, इसकी स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि वो लोग जो इस सब्सिडी के हकदार हैं, जो बाकायदा वाकई जो है एक कुंबा 1 मीटर इस्तेमाल कर रहा है और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उसे सब्सिडी दी जाए। लेकिन अगर किसी ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले ने 1 से ज़्यादा मीटर लगाए हुए हैं और वो 200 यूनिट से ज़्यादा उसकी कंजम्पशन है, अगर उसे बाइफिरकेट करके 3 मीटर्स को यूज़ करके 500 यूनिट इस्तेमाल करें, लेकिन उसका यूजेज 500 यूनिट का है, लेकिन वो सब्सिडी 200 यूनिट से कम वालों के लिए, उसको डिस्करेज किया जाए। तो ये पहली मरतबा अब इस तरह हुआ है कि डिस्कोज ने, पाकिस्तान के तमाम डिस्कोज ने अपने बिल्स पे प्रिंट कर दिया है कि अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं, आपके इतना बिल है 4000 और आप पे इस पे 3500 आपको सब्सिडी है, तो अगर आपने इसकी नेक्स्ट सब्सिडी आपने लेनी है तो QR कोड को स्कैन करें और आप इस पे अपना डाटा शेयर करें, और वहाँ पे उन लोगों को सिर्फ सब्सिडी दी जाएगी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल है। इसकी वजह से लोगों में एक पैनिक है और लोग जो है इस पे एहतजाज भी करें, परेशान भी हो रहे हैं कि शायद आम आदमी जो जो है अंडर इनकम है, कम आमदन वाला है, उसका सस्ता यूनिट ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर लोग काफ़ी परेशान। इससे हम सारिफिन से बात करेंगे कि इस बिल की वजह से वो क्यों परेशान हुए, कि नई चीज़ क्या आ रही है और वो क्या कहते हैं। एक कंज्यूमर हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास साहब, इस दफ़ा बिल पे QR कोड आ गया है और इस पर लिखा हुआ है जी अगर आपने इतनी सब्सिडी आपको मिली है और आपने अगर आगे सब्सिडी लेनी है तो इस पर अपनी डिटेल सेंड करें, क्या कहते हैं। तो ये तो आपका जो 1 मीटर है सब्सिडी वाले मीटर हैं जो ख़त्म, कितने मीटर आपके लगे हैं? हमारे 3 मीटर लगे हुए हैं एक ही बिल्डिंग में। 3 पोर्शन है हमारे और 1-1 मीटर हम यूज़ कर रहे हैं 3 बाई। तो आप क्या अपना सब्सिडाइज कंज्यूमर है, 200 से नीचे यूनिट आपके इस्तेमाल होते हैं, आप वो किस तरह आप मैनेज करेंगे? हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि 3 मीटर हैं अलग अलग, तो 100-120 से हम ऊपर नहीं जाने देते, तो उसका हमारे लिए क्या होगा सब्सिडी का। अब आपके ये तीनों मीटर आपके वालिद साहब के नाम पे? हाँ जी, उनके नाम पे। अच्छा, आप इस पे क्या कहते हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि जिसके 1 से ज़्यादा मीटर हैं
तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि यूज़ तो हम कर रहे हैं ना, यूज़ तो हम कर रहे हैं, पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो सब्सिडी हुकूमत को देनी चाहिए। आप 3 भाई अलग-अलग बिल अदा करते हैं? हाँ जी, अलग-अलग करते हैं, लेकिन बिल्डिंग एक में ही रहते हैं, मीटर एक बंदे के नाम पे है, बिल अलग-अलग पे होता है। अब सरकार की पॉलिसियों पे तनकीद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसे डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उस पर कम से कम इस फैक्टर को भी नज़र रखा जाए कि मेरा क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये वालिद की है या भाई या विरासती प्रॉपर्टी है, और उसमें एक अगर एक ही उसके ऊपर है, एक ही आईडी कार्ड पे हैं, तो उन लोगों को किस तरह मैनेज किया जाएगा जो इस सब्सिडी को ले रहे हैं। हाँ जी, आप के कितने मीटर लगे हैं और आप क्या बिजली ठीक है, कीमत उसकी कम है ज़्यादा है? नहीं, कीमत तो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल अभी जा रही है। सरकार को, हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़े से यूनिट की प्राइस जो है वो कम की जाए। अब बेसिकली जैसे हम 2 भाई हैं, ठीक हैं, दोनों मैरिड हैं, शुक्र है, तो ज़ाहिर सी बात है जो मैरिड लोग हैं, 2 भाई हैं, वो एक घर में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन मीटर अलग अलग हैं। उसने अपना अलग यूज़ करना है, मैंने अलग, उसकी अलहदा जॉब है, मेरी अपनी अलहदा जॉब है, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर ये बनता है कि वो अलहदा यूज़ कर रहा है, मैं अलहदा, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा ख्याल करे, इसको कम करे। कहते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होगा तो यूनिट आपका डबल कर दिया जाएगा, तो इसको तो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए हुकूमत को। उसके बाद यार 200 यूनिट से ज़्यादा तो होता तो नहीं है, वो इस वजह से नहीं होता कि ऑलरेडी जब गर्मियाँ शुरू हो जाएँ तो लोड शेडिंग पे उन्होंने हाथ रखा होता है, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग। पीछे से जब आगे से उनको कॉल करें तो आगे से कहते हैं जी मेन इशू आ रहा है, आधे घंटे तक सॉल्व हो जाएगा। उनका जो आधा घंटा है वो 4-5 घंटों के बराबर होता है। तो 200 यूनिट कहाँ पे मतलब कि कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो लेकिन फिर भी इनको चाहिए कि थोड़ा सा यूनिट की प्राइस को कम करे। बहुत ज़्यादा प्राइस है, जो बंदा मंथली 35-40 हज़ार कमा रहा है वो अपना घर चलाए, अपने घर का रेंट दे, उसके बाद वो इनको बिजली के बिल दे, वो एक बंदा 35-40 हज़ार में क्या क्या करेगा? इस सारिफ का ये कहना है कि बिजली पहले ही महंगी है ऑलरेडी। अगर ये एक विंडो थी जिसमें से वो थोड़ा सा रिलीफ ले रहे थे, तो इसे बंद करने से पहले सारे पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। जो दिल चाहता है करो सर नाल। गरीब तो मरता ही जा रहा है ना, 2 दिन मरता ही जा रहा है। गरीब के पल्ले क्या रहेगा, ना गैस है ना बिजली है, जो है भी तो वो महंगे दामों है, वो बालते नहीं है बेचारे, आती नहीं है, जाती है 3 घंटे आती नहीं है। ये चाहिए तो नहीं कि सब्सिडी ख़त्म हो जाए, ठीक है। बिजली के पहले रेट्स काफ़ी ज़्यादा है और रोज़गार है नहीं, तो गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। इस बार मेरा बिल घर का ना वैसे आता है 100-150 यूनिट का ना 5500, 5000, इस बार 7000 से ऊपर टाप गया। ठीक, तो ये किधर से पूरे करें? अच्छा, हुकूमत कह रही है कि सब्सिडी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक घर में 3-3 मीटर लगे हुए हैं और सबको वो स्लैब 200 से नीचे रख के, तो वो इस तरह अरबों रुपए हुकूमत से गलत सब्सिडी ले रहे हैं। ये सब्सिडी कम आमदन वाले ख़त्म नहीं करना चाह रही हुकूमत। हुकूमत कह रही है कि इसे रेगुलेट करना है, जिसका हक है उसी को मिले। बताएं कि इसको किस तरह होना चाहिए? तो एक घर में जब 3 भाई रहते, 3 पोर्शन है और वालिद के साथ नाम के ना मीटर लगे, तो वो किस तरह कर रहे फिर मैनेज? हुकूमत इसका कोई तरीका बता दे, लेकिन ये सब्सिडी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे पहले लोग बड़े परेशान है, रोज़गार है नहीं, और बनिस्बत लाइट का रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए। IMF को हुकूमत ने जवाब भी देना है, उससे मुआहदा है, टैक्स आप लेके इकट्ठा करके देना है। 512 अरब रुपये बिजली के बिलों में बांटे जा रहे हैं, तो क्या करे हुकूमत? तो टैक्स किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे? टैक्स पे हर चीज़ पे हम दे रहे। इस टाइम आप ना रेट चेक करें बनिस्बत ये कि और मुल्कों के, तो पाकिस्तान में लाइट का रेट सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी। सबसे महंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे ना सोच ले गरीब बारे। जी नाज़रीन, जब कंज्यूमर से बात हुई, सब्सिडी ख़त्म होने का खौफ तो अपनी जगह है, और रेगुलेशंस में तब्दीली से ये भी है कि एक बड़ी तादाद पावर डिवीज़न के डाटा के मुताबिक जो 9 मिलियन लोग थे 3 साल पहले, अब वो 21 से 22 मिलियन लोग हैं जो सब्सिडी ले रहे हैं। और अगर इसमें हम लाइफलाइन कंज्यूमर को शामिल करें और 200 यूनिट से ज़्यादा वाले लोग भी एक हैं, वो सब्सिडी को 6% वो भी हैं, लेकिन 52% वो लोग हैं जो 100 से 200 यूनिट के 200 यूनिट की ब्रैकेट तक हैं, तो इनको लाइन शेयर सब्सिडी का मिल रहा है। अब कंज्यूमर्स में ये खौफ है कि अगर कोई रेगुलेशन ऐसे आते हैं, डाटा उसकी पूरा कोड को स्कैन करके सेंड किया जाता है मतलूबा नंबर पर, और या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटाबेस से मुंसलिक किया जाता है, तो कई ऐसे लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं, और लेकिन उनकी आमदनी उसी ब्रैकेट में है, वो उतनी ही कम आमदन वाले गरीब लोग हैं, और एक घर में 4-4, 5-5 भाई रह रहे हैं, अगर 2 से 3 मीटर हैं, वो अहल तो हैं सब्सिडी के और उन्हें मिल भी रही है। लेकिन अगर इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया और इस तरह उस डाटाबेस से मुंसलिक करके सब्सिडी के, तो खदशा ये है
कि मिलियन ऑफ लोग जो पीपल्स हैं वो इस सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे, जो अब तकरीबन 512 अरब रुपए है, और जिसमें लाइफ लाइन वाले भी हैं जो 25 अरब रुपए करीब ले रहे हैं, वो कम 1% है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 100 से 200 तक है, और हर घर में इसको मैनेज किया जा रहा होता है जो है कि 200 यूनिट से कम लिया जाए। अब अवामी सतह पर एक बड़ा मसला है, IMF से हुकूमत की कमिटमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन आम सारिफ जो बिजली के रेट से परेशान था, अब वो एकदम अगर 16-17 रुपये से उसका यूनिट जंप करके 30 रुपीज़ पर प्लस पे जाएगा, तो उसकी एक कम आमदनी में 20 से 25 हज़ार में से जो 4 से 5 हज़ार वो बिल देता था, वो 8 से 10 हज़ार रुपये तक, इससे लोग खौफजदा है। इस पर ये चाहिए कि इस डाटाबेस को, जो कलेक्शन डाटा करे, इस डाटाबेस को बेनिफिट इनकम सपोर्ट से मुंसलिक करने के बजाय इसकी वेरिफिकेशन के दीगर ज़राए भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों की हक तलफी ना हो।